जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमला हुआ। जम्मू कश्मीर में जहां राजौरी में आतंकियों ने फायरिंग की है, आतंकी हमले में 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। आतंकी हमले में कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर साल के पहले दिन आतंकी हमला हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में यह आतंकी हमला हुआ है, जहां आतंकवादियों ने फायरिंग की है और इस आतंकी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां आतंकी हमले में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं। ब्रेकिंग में 2 चला रहे हैं और टिकर पे 3। तो जम्मू कश्मीर से यह खबर, जहां आतंकी हमला हुआ, फायरिंग की है आतंकवादियों ने। जम्मू कश्मीर के राजौरी में यह आतंकी हमला हुआ है, जहां से यह खबर सामने आ रही है इस वक्त। दरअसल इस आतंकी हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है इस आतंकी हमले में। वहीं श्रीनगर में एक ग्रेनेड से आतंकी हमला हुआ। सीआरपीएफ की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ। आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका है। ये बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से ही, जहां श्रीनगर से ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। पहली खबर राजौरी की थी, अब ये दूसरी खबर आतंकी हमले की श्रीनगर से, जहां ग्रेनेड से आतंकी हमला किया गया। सीआरपीएफ की गाड़ी पर यह आतंकी हमला किया गया है। आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाया, ग्रेनेड फेंका सीआरपीएफ की गाड़ी पर। श्रीनगर में आतंकी हमला और बड़ी खबर इस वक्त जम्मू के बाद ये श्रीनगर से सामने आ रही है। जम्मू में जहां पर फायरिंग की गई, 3 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग घायल हुए इस फायरिंग में। वहीं श्रीनगर में ग्रेनेड से आतंकी हमला हुआ। सीआरपीएफ की गाड़ी पर आतंकी हमला किया गया। आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका। और इस खबर पे अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा श्रीनगर से। खालिद, इस वक्त क्या स्थिति है सीआरपीएफ की? जिस गाड़ी को निशाना बनाया, कितना नुकसान पहुंचा और क्या किसी सीआरपीएफ के जवान को भी इस हमले में नुकसान हुआ? देखिए प्रिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ग्रेनेड जो दागा गया था, ये मिर्जा कामिल चौक है डाउनटाउन के हवल इलाके का। वहां पर निशाना जो बनाया जा रहा था वो सीआरपीएफ की गाड़ी थी, लेकिन निशाना चूक गया और ये जो है आम लोगों में जाकर फटा, जिसमें एक सिविलियन जो है इसमें घायल हुआ है। उसको शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में शिफ्ट किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं अगर हम आज पहले दिन, साल के पहले दिन की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो है 3-4 जगह ऐसे जो है मिलिटेंट रिलेटेड इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। सबसे बड़ी घटना राजौरी से सटे 7 किलोमीटर दूरी पर डोंगरी गांव है, जहां पर अज्ञात मिलिटेंट्स ने फायरिंग करी है और जिसमें जो खबरें आ रही हैं अब तक, वो करीबन 13 लोगों को घायल हुए हैं, जिसमें 3 लोग जो है अपनी जान गंवा बैठे। हालांकि पुलिस अधिकारी और सेना और सीआरपीएफ सभी मिलकर डोंगरी इलाके को घेर लिया गया है और वहां पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इस इलाके से मुख्तलिफ बयानात आते हैं। एक व्यक्ति जसजीत का कहना है कि कुछ लोग आए, उन्होंने वहां खड़े लोगों पे फायरिंग की, लेकिन पुलिस का स्टेटमेंट है कि 3 घरों के अंदर जो है फायरिंग की गई, जिसमें ये लोग घायल हुए और बाद में 3 की मौत हुई। और इसके अलावा आज दिन में पुलवामा जिले के सिद्धू पुलवामा में एक 2 अलग चीजें यहाँ पर सामने आई है। आप जो बता रहे हैं, राजौरी में जिस गांव पे हमला हुआ, पुलिस ये कह रही है कि 3 घरों में ये फायरिंग शुरू हुई थी और उसके बाद ये सब कुछ हुआ है, और वहीं लोगों का ये कहना है कि फायरिंग बाहर से की गई थी। कोई चश्मदीद? बिल्कुल, दोनों जगह पे पुलिस और लोगों का भी ये कहना कि अज्ञात मिलिटेंट्स है जिन्होंने फायरिंग की थी। फर्क इतना है कि पुलिस का स्टेटमेंट ये है कि 3 घरों पर को निशाना बनाया गया जहां लोगों को घायल किया गया, लेकिन वहां पे कुछ लोग कहते हैं कि चौक में खड़े थे डोगरी के लोग और वहां पर फायरिंग हुई जिसमें ये लोग घायल हुए। लेकिन अभी जब ऑफिशियल स्टेटमेंट इसमें रिलीज किया जाएगा पुलिस की तरफ से, तो सारी चीजें जो है साफ हो जाएगी, क्योंकि इलाका पहाड़ी इलाका है और राजौरी से करीबन 7 किलोमीटर ऊपर है, पुंछ राजौरी के बॉर्डर पर है और वहां पर पुलिस और जम्मू और सेना के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं और मामले की जांच की जा रही है। खालिद, अभी घायलों की स्थिति कैसी है और कितने लोग इस हमले का शिकार हुए हैं? जो लोग घायल बताए जा रहे हैं, लगभग उनकी संख्या?
देखिए, जो इनिशियल रिपोर्ट अब तक पहुंची है उसमें 13 लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 3 लोगों की मौत हुई है। एक आदमी जो है क्रिटिकल है, उसको जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है और बाकी जो है उन्हें रजौरी में ही एडमिट करके उनका इलाज हो रहा है। लेकिन ये घटना जो है गंभीर है। इसमें जो क्रिटिकल आदमी है वो उसकी जो है मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि एडवांस ट्रीटमेंट देकर उसको जो है बचाया जाए। और वही जम्मू कश्मीर सरकार ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं कि जितने भी घायल हैं उनको बेस्ट हेल्थ अटेंशन मिलना चाहिए। जो भी उनको जरूरत हो वो दिया जाए। अगर क्रिटिकल है कोई तो उसको एयरलिफ्ट जम्मू किया जाए और वहां पर उसको एडवांस ट्रीटमेंट दिया जाए। किसी संदिग्ध की कोई गिरफ्तारी हुई है? सवाल दोहराए प्लीज। किसी संदिग्ध की कोई गिरफ्तारी हुई है जिससे पूछताछ हो रही हो? फिलहाल अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। पुलिस, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है और लोगों से पूछताछ के बाद जो कुछ भी सुराग मिल रहा है उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और कोशिश यही है कि जो हमलावर है उनको जल्द से जल्द जो है गिरफ्त में लिया जाए और या फिर उनको किसी एनकाउंटर में वहां पर ढेर किया जाए। लेकिन फिलहाल पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, क्योंकि अचानक से वहां पर फायरिंग हुई। और अगर हम 2 सप्ताह पहले की बात करें तो रजौरी के मेन बाजार में ऐसा ही एक इंसिडेंट देखने को मिला था, जहां फायरिंग में 2 स्थानीय लोगों की मौत हुई थी। हालांकि उस वक्त बहुत रोष था लोगों में, लोगों ने प्रदर्शन भी किए थे। तब जो है डीआईजी जो पुंछ जम्मू रेंज है उन्होंने एश्योरेंस दी थी लोगों को कि वो इस मामले का पूरी तरह से जांच करेंगे और प्रोब होगा। और उसका एक प्रोब भी ऑर्डर किया गया था। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सिट बनाई गई थी जो उसकी जांच कर रही है। अभी उस मामले की जांच चल ही रही है कि डोंगरी इलाका जो उसी रजौरी से सटा हुआ है वहां ये दूसरी घटना सामने आई है। खालिद, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आज सिर्फ देखिए किस तरीके से रजौरी में ही नहीं श्रीनगर में भी सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। जो आई विटनेस है राजौरी आतंकी हमले का, वो क्या कुछ इस वक्त कह रहे हैं, पहले सुनाते हैं फिर खालिद आपका रुख करूंगी। तकरीबन 7 बजे का समय था। 2-3 राउंड पहले फायरिंग होती है। फायरिंग क्या होती है, हमने सोचा रूटीन की तरह यहाँ पे पटाखेबाजी भी होती है, आतिशबाजी भी होती है, तो शायद वो ही होगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद के सराउंडिंग एरिया से हमें कॉल आने लगी कि उस घर में ये बात हुई है कि 2 आदमी को गिराया गया। मैंने सोचा हो सकता है भाई कि लोकल भी अपन लोगों के पास है, शायद उन्होंने कोई की होगी। लेकिन नहीं, उसी के बाद जो है 5 मिनट के बाद दूसरे घर उसी के साथ नीचे घर था उस घर में, वहाँ भी अटैक किया गया। 2-3 घरों में बराबर जो है टारगेट किया गया। उसके बाद जब लोगों को पता चल गया कि फायरिंग हो रही है, लोगों ने अपने अपने जो गेट्स हैं वो बंद कर दिए, जिसके कारण जो है अभी वो जो लोग हैं वो अभी डांगरी में घूम रहे हैं। हमने उसी टाइम पुलिस को जो उसी समय कॉल की पुलिस को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस जो है 1 घंटे तक वहाँ नहीं पहुँच पाई थी। वहाँ के जो लोकल निवासी थे उन्होंने वहाँ जाकर जो इंजर्ड थे वहाँ से उठाए और वहाँ उनको लेकर हॉस्पिटल में। अदरवाइज जो बाकी जो बंदे जहाँ पहुँचे हैं, 3 आदमी तो हमारे जो है मार चुके हैं। तो बाकी जो यहाँ पे पहुँचे ये लोकल आदमी थे। अगर वो नहीं होते तो मुझे लगता है कि हमारे जो डांगरी में जो 4 वो भी मार जाते। और भी पता नहीं क्या क्या अभी पीछे जो है अभी भी कॉलेज आ रही है वहाँ से लोगों की कि हमारे घरों में आकर गेटों को धक्के मारे जा। तो ये चश्मदीद को सुन रहे थे आप, रजौरी में जहां पर यह हमला हुआ है उन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ है। खालिद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खालिद, और कोई जानकारी, क्योंकि ये बता रहे हैं जो चश्मदीद है कि 2 से 3 घर को, पहले एक घर में फायरिंग होती है, फिर 2 और घरों में फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। टारगेट किया गया एक घर को पर्टिकुलर उस एरिया में। तो क्या ये लोग इस घर में गैर कश्मीरी थे? कौन थे ये लोग जिन्हें टारगेट किया गया? देखिए, रजौरी के निवासी थे जिनके घरों में ये किलिंग हुई है। और जैसा मैंने कहा कि पुलिस ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसके मुताबिक 3 घरों में अज्ञात मिलिटेंट्स ने जाकर फायरिंग करी है और उसमें 13 लोग कुल घायल हुए थे। और जिनको तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से शिफ्ट किया गया और उनमें से अनफॉर्चुनेटली 3 की मौत हो गई है, 1 क्रिटिकल है और बाकी का इलाज रजौरी जेएमसी में चल रहा है। लेकिन इस घटना के बाद, क्योंकि ये 7 से 8 किलोमीटर दूर है मेन रजौरी टाउन से, वहां से रिइंफोर्समेंट भेजी गई है। गांव की जो पुलिस थी वो पहले स्पॉट पे पहुंची थी, उसके बाद रजौरी से रिइंफोर्समेंट और जो सेना और सीआरपीएफ वो उनकी एक कंपनी भी वहां पहुंची है। और तीनों जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ मिलकर एक संयुक्त अभियान चला रहे हैं। ये तो
घटनास्थल पर सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। अभी तक हालांकि किसी की भी इस पूरे मामले को लेकर के गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब बने रहिए खालिद हमारे साथ। आगे आपका रुख करूंगी मैं, क्योंकि अगली खबर भी जम्मू कश्मीर से है। पहले खबर जानिए, फिर अपडेट आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने राजपुरा के पास ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ जवान से सर्विस राइफल छीन ली है। इलाके की घेराबंदी करके तलाशी यहां भी की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से ही सामने आ रही है, जहां पुलवामा में आतंकवादियों ने राजपुरा के पास ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ के जवान से सर्विस राइफल छीन ली। और आपको बता दें कि इलाके की घेराबंदी करके तलाशी यहां भी ली जा रही है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। खालिद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने राजपुरा के पास ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ जवान से सर्विस राइफल छीन ली है। बड़ी साजिश क्या पुलवामा में यहां पर की जा रही है। जवान की राइफल लेकर के आतंकी भागे हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन भी जारी है और हर आने जाने वाले की यहां चेकिंग की जा रही है। नाकाबंदी पूरे इलाके में की गई है। पुलवामा की यह घटना इस वक्त जहां सीआरपीएफ के एक जवान से उसके राइफल को छीन करके भागे हैं आतंकी। इलाके की घेराबंदी करके तलाशी ली जा रही है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं पुलवामा की, जहां पर बड़ी साजिश क्या यहां अंजाम दिया जा रहा है। इस तरीके से आतंकी आते हैं और सीआरपीएफ के एक जवान कि राइफल को छीन करके भाग जाते हैं। वो जवान जो ड्यूटी पर तैनात था। खालिद का रुख कर लेते हैं। खालिद, इस पूरे मामले को लेकर के कुछ अपडेट, किसी की इस खबर पे, इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल, इस मामले में आपको अपडेट करना चाहता हूं। ये घटना जो है दिन में हुई थी और वहां पर एक व्यक्ति ने जो है आकर सीआरपीएफ जवान की बंदूक छीन ली थी। लेकिन अभी कुछ देर पहले एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने हमें बताया है कि जो व्यक्ति था, वो युवा, वो न्यूली एक रिक्रूट था जो मिलिटेंसी ज्वाइन करना था, उसको फैमिली की मदद से पकड़ लिया गया है। और जो राइफल है वो बरामद की गई है और उसमें फैमिली का बहुत ज्यादा रोल रहा है। और वो लड़का भी इसी इलाके का जो बिलो पुलवामा था वहां का रहने वाला था। एडीजीपी कश्मीर ने ये जानकारी दी है कि जो पुलिस थी पुलवामा की, उन्होंने उसी वक्त हरकत में आकर जो है पूरे जो अपने सूत्र है उनको अलर्ट कर दिया और फैमिली को उसमें इन्वॉल्व किया। और फैमिली ने लगातार जो है मदद की पुलिस की और उसके बाद उसको जिंदा पकड़ने में सफलता मिली पुलिस को। वो एक नया ही न्यूली रिक्रूट था और अगर वो आज वापस नहीं आता तो एक और जो है मिलिटेंट फिर यहाँ पर शामिल हो जाता। लेकिन उसने फैमिली की अपील सुनकर जो है सरेंडर किया और जो बंदूक है छीनी थी वो वापस दे दी है। और फिलहाल वो अपने घर वालों के पास उसको रखा गया है। लेकिन इस मामले में केस दर्ज करके उससे पूछताछ चल रही है कि आखिर किस संगठन ने उसको इस बात के लिए कहा था और वो किस संगठन को ज्वाइन करने वाला था, कौन ओजीडब्ल्यूज है जो उनको उसको अप्रोच कर रहे थे। उन सब बातों को लेकर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, क्योंकि जो ओजीडब्ल्यूज है माना जा रहा है कि वही व्यक्ति होते हैं जो कहीं ना कहीं जो नए युवाओं हैं उनको मोटिवेट करते हैं। ये एक बड़ी सफलता है। देखिए, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ की हम बात कर ले, बड़ी सफलता है क्योंकि आप बता रहे हैं वो युवा था, वो भटक गया था और अपनी फैमिली अपील को वो वापस आया सुन करके, और वो हथियार जो उसने लेकर के भागा था ये भी अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो एक बड़ी सफलता इस यहाँ मिलती नजर आई है सीआरपीएफ को और पुलिस के इस ज्वाइंट ऑपरेशन को, जो उस भटके युवक को राह पे लाने की ये सफल कोशिश भी रही है। बहुत शुक्रिया खालिद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।